Students, we have discussed the successes of planning in India. Now, we should also discuss the failures of planning in India. Means planning could not achieve the target that were set by the planning commission in the 5 years plan. So target is not achieved. So therefore that we are going to discuss. We discuss the positive effects of planning. We discuss the goodness success stories of planning in India. Now we are going to discuss the failures of planning in India, means the things which are still not achieved by the planning. So first one is ऑब्जेक्ट पॉवर्टी. जो ऑब्जेक्ट पॉवर्टी है वो सबसे बड़ा जो है फेलियर्स है, मतलब वर्सेनिंग पॉवर्टी. पॉवर्टी का जो हाल है बहुत ही बुरा है और ये जो है एक साइकिल की तरह ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है. सो एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी वाज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग, बट इन इंडिया 21.9% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन. ये बीपीएल कैटेगरी में आता है. आप सोचिए कि पॉवर्टी को हटाना जो है मेन मोटिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग कमीशन का, लेकिन अभी भी 21.9%, लगभग 22%, 22% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन. और ये वो है जिसको जो है लाइफ का जो है नेसेसरी एसेंशियल जो थिंग्स है वो उसको भी वो नहीं ले पाता है, जैसे फूड हुआ, शेल्टर हुआ, ये सब क्लॉथ्स हुआ. Nearly 50% of the total absolute poor of the world are living in India. Recently एक रिसर्च के द्वारा ये बताया गया कि 50% of the total absolute poor, मतलब पूरा दुनिया में जितना भी गरीब है पुअर्स है उसका 50% इंडिया में रह रहा है. अब सोचिए हम लोग जो 50% गरीब का जो है हम लोग ये कर रहे हैं, उसको रखे हुए हैं, शेयर कर रहे हैं. तो ये कितना बड़ा जो है, कितना ये बुरा बात है. तो इसीलिए जो प्लानिंग किया 67 ईयर्स प्लानिंग हुआ, उस 67 ईयर्स में इस चीज़ को जो है ख़त्म नहीं कर पाया. अभी भी 22% और ये कोई छोटा परसेंट नहीं हुआ. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फेलियर ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया. नो सेकेंड फेलियर क्या है? हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई. इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई. हम लोग क्लास 11th में डिस्कस किए थे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन. तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई. तो महंगाई रेट जो है हमेशा जो हाई रहा हर एक प्लानिंग में, चाहे कोई भी 5 ईयर्स प्लान्स को आप देख लीजिए, फर्स्ट प्लान पीरियड को छोड़ करके वो सब में जो है इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई दर जो है काफ़ी ज़्यादा था. सो वी फेल टू टैकल द इन्फ्लेशनरी स्पायरल इन द कंट्री. इन्फ्लेशन हैज़ बीन द मेजर कंसर्न ऑफ ऑल द 5 ईयर्स प्लान. ना ये आप पॉवर्टी देख सकते हैं. Now just look on the pictures. These pictures speak much things. आप पिक्चर से देखने के बाद आपको पता चल सकता है ये बहुत जो है स्टोरी बोल रहा है, बहुत कहानी बोल रहा है ये पिक्चर से. इसको आप ध्यान से देखेंगे. नो थर्ड फेलियर, जो तीसरा फेलियर है प्लानिंग का, वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. बेरोजगारी जो है ख़त्म नहीं हुआ है. प्लानिंग में जो है एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी जोर दिया गया, बहुत सारा स्कीम्स लाया गया. हम लोग जो है इससे पहले पिछला क्लास में डिस्कस किए थे कितना सारा स्कीम, जैसे मनरेगा हो गया, जवाहर रोजगार योजना हो गया, ये सब बहुत सारे जो रोजगार योजना लाया गया. लेकिन फिर भी अभी भी जो है बहुत सारा अनएम्प्लॉयड पीपल है हमारे कंट्री में और बहुत ही जो है इसका हाई रेट है. सो वी कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट प्लान 53 लाख पर्सनस वेर अनएम्प्लॉयड. जब फर्स्ट प्लान कंप्लीट हुआ था 1951 से 56 में, तो उसमें 53 लाख पर्सन था अनएम्प्लॉयड. दिस नंबर रोज टू ओवर 4 करोड़ एट द एंड ऑफ 11th प्लान. और जब 11th प्लान आपका ख़त्म हुआ 2012 में, तो ये आपका 4 करोड़ था, 4 करोड़ था. दिस इज़ वन ऑफ द रियल ऑब्स्टेकल टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इज डायरेक्टली इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. यदि अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो गरीबी होगा, गरीबी होना तय है, और गरीबी रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं रहेगा और उससे जो उसको रोज़गार एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है. तो जो पॉवर्टी का जो मेन रीज़न है वो अनएम्प्लॉयमेंट है. यदि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा तो फिर पॉवर्टी जो है नहीं होगा, और पॉवर्टी नहीं होगा फिर जो है इससे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा.
तो ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस वो अभी भी है और वो कंट्री का जो है ग्रोथ में बहुत बड़ा जो है बाधक है, ऑब्स्टेकल्स है। एक बार एक स्पीच सुन रहे थे आपका, हमारे उस समय जो है फिनांस मिनिस्टर थे श्री अरुण जेटली, वो बोल रहे थे कि 50% इंडिया का आदमी जो है वो बैठ के खा रहा है, बैठा हुआ है, और केवल 50% ही जो है काम कर रहा है। तो ये जो है आपका सिचुएशन है, और यदि ऐसा सिचुएशन है तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जो है हाई ग्रोथ रेट होगा कंट्री का, और कंट्री जो बहुत रैपिड डेवलप करेगा, कैसे हो सकता है। फोर्थ वन इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ जो है इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन ये इनएडिक्वेट है। जिस तरह से जितना बड़ा हमारा कंट्री है और जिस तरह से इसको ग्रोथ करना चाहिए, जिस तरह से ये ग्रो कर रहा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है। तो ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल इनएडिक्वेट डिस्पाइट 67 ईयर्स ऑफ प्लानिंग। और 67 ईयर्स के बावजूद जो है एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाया। मेनली जो पावर शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है। और बिना इलेक्ट्रिसिटी का जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है, इंडस्ट्री एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है। तो पावर का जो है अभी भी एक बिगेस्ट कंसर्न है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आप देख सकते हैं, एक पिक्चर है अनएम्प्लॉयमेंट का, किस तरह से हाई स्कूल से निकलने के बाद किस तरह से जो जॉब के लिए खड़ा है, देख सकते हैं। नोट inadequate infrastructure barely affected the pace of economic growth and failed to match the target growth rate। जो हर एक 5 ईयर्स प्लान्स में जो टारगेट ग्रोथ रेट था उसको अचीव नहीं कर पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? तो जो मेजर बाधा था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहने के बावजूद, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहने के बावजूद जो है वो ग्रोथ के साथ मैच नहीं कर पाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल। यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो है एसेंशियल है फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट वन एस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। एस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक तरफ का जो है बंटवारा, जैसे इनकम का गैप जो है बहुत बड़ा गैप है इंडिया में। ये जो झुका हुआ है, जो रिच है वही जो है रिच होते जा रहा है, उसी के पास जो इनकम आ रहा है, बढ़ रहा है, और जो पुअर है वो गरीब है, गरीब होते जा रहा है। तो बराबर बैलेंस ग्रोथ नहीं है, बैलेंस इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है नहीं है, ये अनबैलेंस था, एक तरफा है। So equity was one of the main objective of the planning, but this is one of the major failure of the planning. Yes, आपको मालूम होगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग जो था, जो लॉन्ग टर्म्स गोल्स जो था प्लानिंग, उसी को ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग बोलते हैं। वो क्या था? जेम्स हम लोग याद रखते हैं, मतलब ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो इक्विटी एक आपको मेन ऑब्जेक्टिव था, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाया, वो बहुत बड़ा जो है मेजर फेलियर है प्लानिंग का। Implementation and enforcement have been the principal shortcomings of planning in India as per the expert team of UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपर्ट टीम जो है यहाँ पे सर्वे किया। उसके बाद उसको ये पता चला कि इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट, मतलब केवल जो है प्लानिंग कर देने से नहीं होता, उसको आपको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना जो है, और उसको जो है इन्फोर्स करना, ये सबसे बड़ा इंडिया का जो है फेलियर रहा। प्लानिंग ऑफ इंडिया का जो शॉर्टकमिंग जो है, फेलियर जो है, वो सबसे बड़ा यही था। मतलब उसको इम्प्लीमेंट वो नहीं कर पाया, उसको जो लागू नहीं कर पाया। इनकम गैप बिटवीन रिच एंड पुअर हैव बीन इंक्रीजिंग। और जो इनकम का जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, ये दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। एक फैक्ट देखिए आप, इनकम इनइक्वालिटी गेट्स वर्स। India's top 1% bags 73% of the country's wealth, says Oxfam। Oxfam जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिसर्च किया, उससे उसको ये पता चला कि इंडिया का जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, जो टॉप 1% जो रिच आदमी है, उसके पास में 73% ऑफ कंट्रीज वेल्थ, मतलब 73% जो है, जो हमारे कंट्री का जो संपत्ति है, वेल्थ है, वो मात्र 1% आदमी के पास में है। बाकी जो 99% आदमी है उसके पास बंटवारा होता है कितना परसेंट इनकम? 27%। यानी कि 73% जो संपत्ति है वो 1% आदमी के पास में, और बाकी जो 99% आदमी बच गया उसके पास 27% वेल्थ बंटवारा होता है। तो दिस इज़ द इनकम गैप, यू कैन इमेजिन। ना आप चलिए देखते हैं हाउस ऑफ मुकेश अंबानी। ये देखिए मुकेश अंबानी का जो है घर है, आपको मालूम है मुकेश अंबानी कौन है। और ये रहा घर, आप देख सकते हैं। घर के अंदर में तो हम लोग नहीं जाके अभी देख रहे हैं, लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं इसका घर को।
ये पिक्चर बहुत, और साइड में बहुत सारे आप जो है देख रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख रहे हैं। तो ये जो है रिच का कहानी बता रहा है, जो रिच पर्सन है। और देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये है हाउस ऑफ पुअर इंडियन, और ये है आप एक पुअरेस्ट आदमी को आप देख सकते हैं, उसका घर जो है किस तरह से है। देखिए थोड़ा ध्यान से, उसमें कहाँ रहेगा, कहाँ पे जो है वो कुछ वर्क करेगा, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ पे आराम करेगा। आप देख सकते हैं इसको, कितना छोटा सा घर है। ये पुअर का हुआ, और ये हुआ रिच का, हाउस ऑफ मुकेश अंबानी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए बहुत को तो हाउस भी नहीं है, वो रोड पे ही जो है आप देख सकते हैं कि उसको जो है नहाना, आराम करना, सब कुछ रोड पे ही, रोड ही उसका जो है घर हो गया। चलिए okay, now this is all about the failures of planning. So we have completed chapter number 2. Now next we'll see chapter number 3. Thank you.